अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम एडवांस डिक्शनरी के टॉपिक देखेंगे, मतलब डिक्शनरीज के अंदर एडवांस फीचर्स जैसे नेस्टेड डिक्शनरीज और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन कैसे काम करते हैं। नेस्टेड डिक्शनरीज का मतलब होता है एक डिक्शनरी के अंदर दूसरी डिक्शनरी, जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट भी देखी थी। जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड, जिसमें नाम, एज और मार्क्स सब एक साथ स्टोर हो सकते हैं। इस तरह की डिक्शनरीज हमारे पास होती हैं। इसकी एग्जाम्पल जैसे लिखिए, स्टूडेंट के नाम से एक डिक्शनरी बनी हुई है और उसके अंदर हमने मजीद दो स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू करके हमने डिक्शनरीज बनाई हुई है। यानी एक स्टूडेंट वन और उसके आगे पूरी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर है, स्टूडेंट टू और उसकी डिक्शनरी की वैल्यू पेयर है। इसके अंदर मजीद नेम अली, एज 20, मार्क्स 85 और नीचे स्टूडेंट टू में नेम सारा, एज 22, मार्क्स 90। इस तरह ये अलग अलग उसकी नेस्टेड की वैल्यू पेयर्स हैं। इस तरह हमारे पास नेस्टेड डिक्शनरीज बन रही होती हैं। इसको एक्सेस करने के लिए हम फिर डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज कर रहे होते हैं। हम करके देखेंगे। फिर हमारे पास है लूपिंग थ्रू नेस्टेड डिक्शनरीज, इनके अंदर हम लूपिंग कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे 4 की वैल्यू, यानी की वैल्यू पेयर में तो की भी लिए हमने, वैल्यू भी वेरिएबल लिए। हमने बोला स्टूडेंट डॉट आइटम्स, एक एक करके आइटम ले, आइटम मतलब की वैल्यू का पेयर ले, की वैल्यू में रखे और प्रिंट करे की वैल्यू। अब हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, वैल्यू में नेम लिया हुआ है और अगली वैल्यू में हमने मार्क्स लिए हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा, हमें जो है लूप के स्टूडेंट के नेम और मार्क्स को प्रिंट करेगा। इसमें जो हमारे पास की होगी वो स्टूडेंट वन होगा पहले का, फिर हमने बोला है नेम, तो उसका नेम लेगा अली, और हमारे पास मार्क्स है तो उसकी वैल्यू देगा हमारे पास जो भी लिखी है हमने लिस्ट में, डिक्शनरी में। तो यहाँ पे प्रिंट होकर हमारे पास स्टूडेंट वन, उसके नेम की जगह उसकी वैल्यू अली आएगी, की भी आएगी उसकी। फिर की मार्क्स है तो मार्क्स में हमारे उसकी वैल्यू 85 आ जाएगी। फिर स्टूडेंट से स्टूडेंट टू लेगा, उसमें की की जगह स्टूडेंट टू प्रिंट करेगा। फिर हमने बोला नेम की वैल्यू प्रिंट करे सारा, फिर नेम सेकंड स्टूडेंट के नेम और मार्क्स प्रिंट करे सारा और 90 प्रिंट हो जाएंगे। तो ये लूप हर स्टूडेंट के नाम और मार्क्स को प्रिंट करेगा आउटपुट में, यानी मल्टीपल डेटा को हम इसमें इजीली एक्सेस कर सकते हैं। फिर डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन शॉर्टकट है डिक्शनरी बनाने का, बिल्कुल लिस्ट की तरह। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन देखा था हमने, बिल्कुल उसी की तरह होता है। अब हमने इसमें वही किया हुआ है। एक वेरिएबल लेते हैं की के लिए, फिर कॉलन लगाते हैं और फिर हमने जो भी वैल्यू पे जो भी करवाना होता है फंक्शन वो देते हैं उसको। फिर आगे लूप आता है फॉर जो वेरिएबल होता है इन रेंज, जो रेंज देनी होती है। इस तरह इसका हमारे पास सिंटैक्स होता है। इसको करके देखेंगे। बगैर कंडीशन के भी हम यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमने स्पेसिफिक डेटा चाहिए होता है तो हम कंडीशन लगा के भी यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे इवन नंबर या कोई भी हमारे पास ऑड नंबर वगैरह हम इसमें कंडीशन के साथ अलग निकाल सकते हैं पूरी डिक्शनरी से। फिर हमारे पास जो है कॉम्प्रिहेंशन फंक्शन के साथ किस तरह यूज़ कर रहे होते हैं। फंक्शन डिफाइन करेंगे यहाँ पे, फिर हम उसको जो भी हमने रिटर्न करवाना होगा वो दे देंगे। जैसे क्यूब के नाम से फंक्शन डिफाइन करा है, उसमें एक वैल्यू भेजेंगे जो एन में आएगी, फिर हमें उसका क्यूब एन का डबल स्टेरिक का मतलब है जो भी है हमारे पास उसकी पावर, यानी पावर 3 है तो वो रिटर्न हो जाएगी। फिर हमने क्यूब्स में जो है दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक्स हमने इसको वेरिएबल दिया है, क्यूब एक्स, यानी क्यूब को हमने कॉल किया है, उसमें वैल्यू भेज रहे हैं हम एक्स, जो कि हमारा वेरिएबल है। एक्स में हमारे पास रेंज से एक एक वैल्यू आके सेव होती है और वहाँ क्यूब में जाएगी और उसका क्यूब हमें रिटर्न होगा। तो 4x इन रेंज, यानी हमारे पास 1 से 5 तक के क्यूब्स प्रिंट होने होंगे। इस तरह हमारे पास ये क्यूब की कंडीशन होती है। हमने एक फंक्शन बना लिया, उससे हम कॉल कर रहे हैं बार बार। फंक्शन को भी हम डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन में इस तरह हम डिफाइन करके कॉल कर सकते हैं। फिर कुछ की पॉइंट्स हैं, इसको देखते हैं। नेस्टेड डिक्शनरीज जो है कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स से रिप्रेजेंट करने के लिए यूज हो रही होती हैं। कॉम्प्रिहेंशन जो है डिक्शनरीज को कॉम्पैक्ट और रीडेबल बनाता है। कंडीशन जो है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अप्लाई हो सकती हैं। यूजफुल है डेटा प्रोसेसिंग, फिल्टरिंग और ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह के लिए। अब हम इन सब के प्रोग्राम्स देख लेते हैं और उनको आउटपुट देखते हैं उन सब का। तो जिस तरह नेस्टेड डिक्शनरी बनाई हुई है स्टूडेंट्स, और उसके अंदर मजीद दो डिक्शनरीज है, स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू की। अब हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी मेन जो डिक्शनरी है उसके अंदर से स्टूडेंट वन का नेम प्रिंट करें।
इस तरह हमने 1 के नेम एक्सेस किया, जो हमारे पास अली प्रिंट होगा। अगर हम स्टूडेंट 2 लिखते और नेम की जगह कुछ और लिखते तो स्टूडेंट 2 की एज लिख रहे हैं या मार्क्स लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू प्रिंट हो जाती है। इस तरह हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के। स्टूडेंट्स के अंदर जिसका डेटा एक्सेस करना है, अगर 3 होता तो हम स्टूडेंट 3 लिखते और फिर उसकी जो भी वैल्यू हमें चाहिए नेम की या एज की या मार्क्स की वो लिख रहे होते हैं, अगले ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास लूपिंग का था, यहाँ पे हमने लूप लगाया है फॉर की वैल्यू इन स्टूडेंट आइटम। जिस तरह हमने देखी थी तो ये की वैल्यू में स्टूडेंट आइटम से एक एक करके की और वैल्यू लेता रहेगा। फिर हमारे पास स्टूडेंट 1 की आएगी, उसका नेम प्रिंट हो जाएगा और मार्क्स। फिर स्टूडेंट 2 आएगा की में, उसकी नेम प्रिंट हो जाएंगे, उसके मार्क्स प्रिंट हो जाएंगे। फिर कॉम्प्रिहेंशन है विदाउट कंडीशन। यहाँ पे एक ही लाइन में डिक्शनरी बन गई जिसमें नंबर और उसका स्क्वायर स्टोर होगा। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो वो नंबर्स यानी 0 से 4 तक का स्क्वायर प्रिंट करके देगा। तो हमारे पास आउटपुट में आएगा 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। फिर कंडीशन के साथ कॉम्प्रिहेंशन लगाया हुआ है, तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर नंबर जो इवन नंबर है उसकी कंडीशंस है, तो ये सिर्फ इवन नंबर प्रिंट हो रहे होंगे, सिर्फ इवन नंबर के स्क्वायर्स। स्क्वायर्स की कंडीशन लगाइए यहाँ पे। अब एक्स से जो भी नंबर आ रहे होंगे 0 से 9 तक, इवन नंबर कौन कौन से होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, तो उनके स्क्वायर्स यानी 0 का 0, 2 का 4, 4 का 16, 36 और 64 स्क्वायर्स प्रिंट हो रहे होंगे। इवन स्क्वायर्स में आएंगे, फिर हम इनको प्रिंट करा दें। फिर हमने जो है फंक्शन वाली एग्जांपल लिखी हुई, डिफाइन किया हुआ है क्यूब, रिटर्न करेगा उसका क्यूब। रेंज दी हुई है 1 से 5 तक, तो ये इन सब के क्यूब्स रिटर्न कर देगा, यानी आउटपुट में आएगा 1, 8, 27, 64, 5 का क्यूब 125। अब इनको रन करके देखते हैं। जैसे हमने स्टूडेंट 1 का नेम प्रिंट कराया है, सिर्फ अली आया है। सेकंड का कराते तो सारा आ जाता। फिर हमने बोला था एक एक स्टूडेंट 1 की नेम और मार्क्स प्रिंट करे, अली और 85 कर दिया। फिर लूप था तो स्टूडेंट 2 का भी अली और जो है सारा और 90 प्रिंट कर दिया स्टूडेंट 2 से। स्क्वायर्स थे 0 से 4 तक, 0 से 4 तक के स्क्वायर्स प्रिंट कर दिए। डिक्शनरी है तो इस तरह के की वैल्यूज पेयर में होंगे हमारे पास क्लास में। फिर हमारे पास जो है कंडीशन लगा दी थी सिर्फ इवन के, 0 से 9 तक जो है सिर्फ इवन जो है उनके स्क्वायर्स प्रिंट करे वो करके दिए इसने, 0, 2, 4, 6, 8 का। फिर हमारे पास जो है क्यूब वाला फंक्शन था जो हमने बनाया था, तो इसने 1 से लेकर 6 तक रेंज थी, 6 से कम 5 तक के क्यूब प्रिंट करके दिए। इस तरह हम इनको यूज कर रहे होते हैं। ये सब एडवांस डिक्शनरी मेथड्स हमारे पास होते हैं और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन। तो एडवांस डिक्शनरीज हमारे डेटा को ज़्यादा ऑर्गेनाइज और रीडेबल बनाने में हेल्प करती हैं। नेस्टेड डिक्शनरी से हम स्ट्रक्चर्ड डेटा बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन से छोटी और पावरफुल डिक्शनरीज एक ही लाइन में बन जाती है। ये दोनों फीचर्स जो है रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में बहुत यूजफुल होते हैं, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स में, डेटाबेस जैसे स्ट्रक्चर और डेटा फिल्टरिंग वगैरह में इसको बहुत यूज कर रहे होते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में पूछिए। नोट्स और लिस्ट कोड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।